अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। सरकार के औसाफ का इज़हार करेंगे, सरकार के औसाफ का इज़हार करेंगे, हम पे भी करों सैयदे अबरार करेंगे, हम पे भी करों सैयदे अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबां का, सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबां का, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे। ये जुमला मिल के पढ़ लो। हम पे भी करो, हम पे भी करो सैयदे बरार करेंगे, मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौनैन का दीदार, हम पे भी करों सैयदे अबरार करेंगे। और जिस रोज़ कोई और मददगार न होगा, जिस रोज़ कोई और
मददगार न होगा, उस वक्त शफात मेरी सरकार करेंगे, उस वक्त शफात मेरी सरकार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया है। दुरूद व सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त के लायक क़िबला कारी साहिब और नहायत ही काबिल एहतराम स्टेज की ज़ीनत उलमाए ज़िल एहतशाम नात ख़ानाना ने शीर लिसान और नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन व हाज़रीन कराम, मैं दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना और हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे शहर सियालकोट की बड़ी एक रूहानी और इल्मी शख्सियत गुज़रे हैं, हज़रत क़िबला नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हो सकता है आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनका दुनिया से जाने का वक्त देखा हो कि मिराज की रात थी, मिंबर रसूल पर थे और लबों पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम था, तो गैरों ने भी देख के कहा कि शाह साहब को जाने का मज़ा आ गया, मौत को आने का मज़ा आ गया। तो जो रूहानियत के एतबार से इंतहा दर्जे तक पहुँचे होते हैं, उनकी बातें भी बड़ी वखरी होती हैं। आप फरमाया करते थे यार जदों भी कोई महफिल सजाओ ना, महफिल तीन हाथ चो खाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 इल्मी होवे, नंबर 2 फिक्री हो, नंबर 3 रूहानी हो। क्योंकि ये मौजूदा दौर के अंदर ना हमारे स्टेजों के ऊपर ज़्यादातर ना हम किसी की तकरीर को दात के ऊपर तोलते हैं कि जनाब मजमा कौन कितना तड़पा के गया है, दात कौन कितनी ले के गया है। लेकिन याद रखना सूफिया फरमाते हैं दात से कुछ नहीं बनता, बल्कि ये देखो दिल का राबता मदीने वाले के दिल से कौन जोड़ के गया। बात समझ आई है कि नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पर जज्बात के एतबार से गुफ्तगू करूँगा, आप अहबाब मुझे दात दोगे है, लेकिन खुदा का वास्ता है अपना ज़ोक बदलो है। बाबा जी फरमाते थे ना जेड़ा है उन्होंने आखो कोई इश्क दी गल सुना मुल्ला, कोई सीधे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, ना इल्मा विच फसा सानू। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कश्फुल महजूब के अंदर बड़ी सुनी बात लिखी है। आप फरमाते हैं लोगों की खराबी की एक वजह यह है ये कलाम के जाहिर को लेते हैं, कलाम के अंदर को छोड़ देते हैं। ये बात जरा समझिएगा, कलाम के जाहिर को लिया जाता है, लेकिन दोस्ताने मोहतशम याद रखना मजा उसी की बात का आता है जो दिल का राबता मदीने वाले के दिल से जोड़ के चला जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग आए खत्म नबूवत के ऊपर, बड़े बड़ों ने तकरीरें की, नमूसे रिसालत के ऊपर बड़े बड़ों ने तकरीरें की। अभी भी लोग दावा ये करते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन दोस्ताने मोहतशम वो उरूज, वो तरक्की, वो इज्जत, वो कुर्ब अल्लाह ताला ने हर किसी को नसीब नहीं किया जो मौलाना खादम हुसैन रिजवी को कम वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने अता किया है। पूरी दुनिया ने देखा उस बंदे के जनाजे के अंदर मसलक के देवबंद के लोग भी थे, मसलक के अहले हदीस के लोग भी थे, मसलक के अहले तशरीह के लोग भी थे। मैं क्या वजह क्या है? यहाँ तो कहा यह जाता है मसलक के देवबंद का बंदा है, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, मसलक के अहले हदीस का बंदा है, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। वो लोग कहते हैं सुन्नियों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मैं क्या अगर सुन्नियों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी तो बाबा खादम हुसैन रिजवी के पीछे ये सारे क्या लेने के लिए गए थे? मैं क्या याद रखो जिसके इश्क के अंदर इखलास होता है फिर मालिक 1.25 करोड़ बंदा 1450 साल बाद इकट्ठा करके बताता है और दुनिया वालों देखो कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बात सुनो जरा, दरअसल बात भला क्या है, हमारे किबला हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, आप फरमांदे सन इस्त्री ओनू भी आखीदा जिदी पीछे तार नहीं लगी होंदी। तवज्जो है आपकी, इस्त्री ओनू भी आखीदा जिदी तार ना होवे, फरमाया इस्त्री ओनू भी आखीदा जिदी तार लगी होवे। अब देखो, एक बगैर तार के इस्त्री है उसको भी इस्त्री कहा जाता है, एक पीछे जिसकी तार लगी हुई है उसको भी इस्त्री कहा जाता है, लेकिन फर्क क्या है, फरमाया वट ओही काट दिए जिरा पीछे कनेक्शन जुड़िया हुए। समझे हो कि नहीं समझे दोस्तों? देखो तो सही यार, हमारे पास आके वालिदैन कहते हैं, यहाँ पे किबला कारी साहब भी होंगे, इन्होंने भी सारी जिंदगी मस्जिद के अंदर गुजारी, आके कहते हैं वालिदैन, ओ जनाब साडा पुत्र साडी गल ही नहीं मानता, इसके लिए ये भी किया है, इसके लिए ये भी किया है, इसके लिए ये भी किया है। खुदा की कसम, मैं पिछले दिनों मैं तकरीर करके आ रहा, वो जवान लड़के पेंटा शल्टा पाई दिया ने, तो जनाब सिलेंडर के ऊपर खड़े होके नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरे साथ उस्मान भाई होते हैं, मैंने उनको कहा, और मैं कहा कोई तो है ना जो कनेक्शन जोड़ के गया है, कोई तो है ना जो वट निकाल के गया है। और मैं ये बता देना चाहता हूं, सुनो मेरी बात, ये जुमले कोई जज्बाती जुमले नहीं, आपने सुना नहीं कि जनाब पीपल पार्टी वाले आज भी कहते हैं भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। वजह क्या है? वो कहते हैं भुट्टो कपड़े की बात करता था, रोटी कपड़ा मकान की बात करता था। मैंने अडियाला जेल तकरीर की रावलपिंडी में, वहां पर ये बात मैंने बयान की। सुनो चकवाल वालों, मैं कह जो रोटी कपड़ा मकान की बात करे वो कल भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। तो जो सारी दुनिया में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करवा के जाए, वो किस तरह मर सकता है? खुदा की इज्जत की कसम, वो बड़े बड़े आ जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो मुस्तफा की इज्जत पे मर के जाए, मालिक ना वजूद खत्म होने देता है, ना जिक्र खत्म होने देता है। रिजवी तेरा नाम रहेगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। और मैं अब यहाँ पर आपको बात बताऊं, मैं बस औकात ना कुछ झिझक महसूस होती है। याद रखना, जो नबी के नाम पे हाथ ना उठाए फिर उनको सियासतदानों के लिए हाथ उठाने पड़ते हैं। जो नबी के लिए जेल के अंदर ना जाए फिर उनको दुनियादारों के लिए जेल के अंदर जाना पड़ता है। और ये मेरी बात याद रखो, ये ना समझो कि ये जो आप रसूलुल्लाह के साथ अपने जज्बात का इजहार कर रहे हो ये हुजूर को खबर नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक अकली दलील देना चाहता हूँ, सारे जरा तवज्जो से सुनना। ये दोस्तान मोहतशम, ये आज ये हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, इसके अंदर व्हाट्सएप की ऐप मौजूद है, सबके पास ये मौजूद है। आपने कभी ये सोचा है कि यार बंदा एक अमेरिका के अंदर बैठा हो, आप यहाँ पे उसका नंबर मिलाते हो, यहाँ से आवाज उसकी उधर जाती है कि नहीं जाती? जाती है। अब अपने दिल से सवाल करो, अपने अंदर से सवाल करो, बाज किस तरह टुट जाती है? मेरा सवाल है ना, हमें कहा जाता है मदीना की थे, चकवाल की थे, मैं क्या ये नहीं गौर करते अमेरिका की थे, व्हाट्सएप की थे? हमारा भी तो सवाल है ना। इतनी मत मारी गई है कि व्हाट्सएप की ऐप को मानते हो। और यकीन करो, मैं आज गौर कर रहा था जब लोकेशन लगाई हुई थी, और यार लोकेशन ये भी बताती है गाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है। लोकेशन ये लोकेशन मैं क्या वो किधर उन्होंने जनाब वो ऊपर छोड़ा हुआ है कुछ, लोकेशन ये भी बताती है 80 की स्पीड के अंदर गाड़ी जा रही है। आपने दाईं तरफ जाना हो और जो असल बाईं तरफ चले जाओ, लोकेशन ये भी कहती है ना 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 गलत तरफ तुम जा रहे हो। और मैं क्या ये व्हाट्सएप की सिर्फ ऐप है, यहां से आवाज अमेरिका, अमेरिका वाले की इधर। और फिर देखो, कभी दिल से सवाल करो, यार बंदा यहां से कॉल करता है, इधर वाले की तस्वीर उधर जाती है, उधर वाले की इधर आती है, ये क्या है? हमें कहती हो ना, तुम कहते हो मदीने वाला सुनता है, आवाज किस तरह चले जाती है? मैं क्या पहले इधर तो सवाल करो ना। कभी इधर भी सवाल आया? सुनो, हमारे बड़ों ने लिखा
फरमाया जिधर आम बंदे का मकाम खत्म होता है मुसलमान का मकाम शुरू होता है, जिधर मुसलमान का मकाम खत्म होता है फिर इन्हीं में से जो वली होता है उसका मकाम शुरू होता है, जिधर वली का मकाम खत्म होता है फिर गौस कुतुब अब्दाल का मकाम शुरू होता है, जिधर इनके मकामात खत्म होते हैं फिर शुहदा का मकाम शुरू होता है, जहां पे शुहदा का मकाम खत्म होता है फिर सहाबा का मकाम शुरू होता है, जहां पे सहाबा का मकाम खत्म होता है फिर नबियों का मकाम शुरू होता है, जहां पे नबियों का मकाम खत्म होता है फिर रसूलों का मकाम शुरू होता है, जहां पे रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से अल्लाह के उलुल अज़म रसूलों का मकाम शुरू होता है। और जिधर जाके सबके मकामात की इम्तिहा होती है उधर से जाके आमीना के लाल के मकाम की इब्तदा होती है। तभी अहमद रजा ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी है, जिसके कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जुमले देखो सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से अर्ज क्यों करूं मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है गमज़दों का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं क्या अंग्रेजों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी के कमालात मानते हो, यहां से आवाज बोली जाए तो अमेरिका चले जाती है, उधर वाले की ऐप के जरिए इधर आ जाती है। एक ऐप का अगर ये कमाल है, सुनो सुनियों का क्या कीदा है। इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा, वो कहते हैं मुस्तफा का गुलाम दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हो, दिल से मुस्तफा का जिक्र करे, लबों को बाद में खबर होती है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुनो दोस्तों, दोस्तों सुनो, ये सिर्फ मैंने आपकी गर्माहट को चेक किया। हाँ कहते हैं थोड़े बंदे होण निस्बत वाले, थोड़े हों लेकिन हो निस्बत वाले हैं, क्योंकि जिनकी देखो ना वो कहते हैं अहले मोहब्बत जिसके साथ मोहब्बत करते हैं उनका जिक्र किया जाए तो उन्हीं का ज़ौक़ बताता है, कोई आम नहीं बैठे हुए नबी के गुलाम बैठे हुए। तो मैं चंद बातें जो है ना वो आपके सामने बड़ी एक अहम करना चाहता हूँ, मौजूदा हालात के एतबार से भी है। दोस्तान मोहतशम, ये आज ऐसा दौर है, आप अभी किसी के खिलाफ आप बात करो ना, अगले दिन आपको उठाते हैं, अगले दिन आपको उठाते हैं। और फिर क्या है जनाब, हम अगर अपने नबी के लिए जज्बात का इजहार करें ना तो हमें भला क्या कहते हैं, वो तुम तो जज्बाती हो जाते हो, तुम लोग तो जज्बाती तकरीर करते हो। मैं सिर्फ आप अहबाब के सामने ना ये मौजूदा दौर के एतबार से चंद मसाले रखना चाहता हूँ। हमें जज्बाती कहा जाता है। दोस्तान मोहतशम, अपने ईमान से बताओ आप है कि गुज़िश्ता दिनों ईरान के अंदर अमेरिका ने हमला किया, आपको पता है? ये इराक के अंदर ईरान का जो जनरल मारा था, क्यों मारा था? वो कहते हैं इसलिए मारा था क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ साजिशें करने वाला था। तो पता ये चला कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश करे उसको फड़का दिया जाए। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, फिर आपने देखा पिछले दिनों साइंसदान एक फड़काया गया ईरान के अंदर ना, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसराइल ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा चूंकि ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था इसलिए हमने खत्म कर दिया है। यानी कि मुल्क के खिलाफ अगर कोई चले, मुल्क के खिलाफ 7 समुंदर पार भी हो, तुम कहते हो खत्म कर दिया जाए, तुम कहते हो मार दिया जाए, तुम कहते हो खलास कर दिया जाए, है? तो जब नबी की इज्जत की बात आ जाए तो जनाब NGOs आ जाती है, वो कहते हैं देखो जी इंसानी हकूक की बात है। मैं क्या इंसानी हकूक, हमारे नबी की इज्जत पे जो बकवास करे उसी के मुतल्लिक तुमको याद आते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, ये जितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख की हमायत के लिए मैदान के अंदर आते हैं, ये बताते हैं कि यूरोप का खा रखे हैं, उन्हीं के गीत गा रखे हैं। हम भी फिर मुस्तफा की इज्जत पे पैरा दे के ये बताते हैं हम भी जिनका खा रखे हैं उन्हीं के गीत गा रखे हैं। फक्त लो, फक्त लो, फक्त लो, वक्त लो, उन्हें माना
उन्हें माना, उन्हें माना। देखो दोस्तों, कलमा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ा, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगियां अता की हैं। हर बंदा दुनिया के अंदर आने का एक मकसद रखता है, वो क्या है? अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए। याद रखना, बिन मुस्तफ़ा के खुदा नहीं मिलता, बिन मुस्तफ़ा के खुदा नहीं मिलता। क्यों? जो अब्दुल्ला बनना चाहता है पहले गुलाम रसूल बने। आपने शायद वो कोई क्लिप सुना हो बाबा जी का, बाबा जी ने उसके अंदर बात सुनाई। कहते हैं किबला पीर दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, तो उसका नाम था गुलाम रसूल। क्या नाम था? किड्डा सोना ना है। अब वो उन लोगों के अंदर बैठने लग पड़ा जो अपनी औलादों का नाम गुलाम रसूल, गुलाम हुसैन नहीं रखते। समझ आ गई है ना? उन्होंने क्या, तू ना रख अपना अब्दुल्ला। अब सोबत का भी असर होता है। हमारे किबला कीमसा फरमाते थे, जुआ वाले ना बइए तो जुआ पै जांदियां ने, खुरक वाले ना बइए तो खुरक पै जाती है। हाँ हाँ, तो फरमाया बद मजहबा दे नाल बैठिए तो वह रंग चढ़ता है, तो लबईक वाले ना बैठिए। भाएं तुहाडे विचों कोई दूजा ना भी लाने वास्ते तैयार होए। मैंने मुरीद के तकरीर की, यकीन करो खुदा की कसम, ये मैं मेंबर पे बैठा हुआ है, उधर मसलक अहले हदीस का बंदा भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाने लग पड़ा। खुदा की कसम मैं खा रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुरीद के का वो बंदा। तो मुझे ना वो शादी की महफिल थी है, तो मुझे बाद में ना वो बताने लगे, कहते हैं जनाब वो साडा जिहड़ा है ना फलां रिश्तेदार अहले हदीस है, उन्हें भी या रसूल अल्लाह का नारा लाया। मैं कहा दिल ना हजूर की गल करिए, फिर वो भी ला लेंदे ने। यकीन करो, फिर उसने नीयत की, उसने कहा मैं अपने पुत्र को आलम दीन भी बनाऊंगा। तो सोबत का असर होता है, सोबत असर रखती है। तो किबला दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह निगाह वाले थे, और फिर सैयद होवे, फिर तो आलिम होवे, फिर लहदा ही रंग होता है। तो आपको ना आके बताया, उन्होंने कहा हजूर फलां मुरीद नहीं सी, गुलाम रसूल ना सी, तो उन्हें ना रख लिया अब्दुल्ला। तो वो ना आपके नेड़े से एक दिन गुजरा था, तो आपने उसको मुखातब करके बड़े सोने जुमले किए, तो वजह से सुनिएगा। कहने लगे, ओए गुलाम रसूल तो मुनकर हुए हो ते बन से जा अब्दुल्ला। गुलाम रसूल तो मुनकर होए हो ते बन से जा अब्दुल्ला। जे ना हो तू गुलाम रसूल ते किवें बन से अब्दुल्ला? जे ना हो तू गुलाम किवें बन से अब्दुल्ला? देखो ना, जेड़े गुलाम रसूल नहीं बने वो अब्दुल्ला भी नहीं बने। दाता अली अजवेरी पहले गुलाम रसूल बने हैं, फिर अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया है। मोइनुद्दीन चिश्ती पहले गुलाम रसूल बने हैं, फिर अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया है। अब्दुल्ला शाह गाजी पहले गुलाम रसूल बने हैं, फिर अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया है। अरे मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी पहले गुलाम रसूल बने हैं, फिर अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया है। हजरत बाबा खातम हुसैन रिजवी पहले गुलाम रसूल बने हैं, फिर अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया है। मौलाना इलियास कादरी पहले गुलाम रसूल बने हैं, फिर अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया है। इसलिए अहमद रजा ने कहा था, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई फर्म कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा मोहम्मद दे नाल मिल से जहान सारा तो फिर ले पावे, मदीने वर्गी फजा न मिल से, हुजूर दे दर जे आ कोई दर, जहां ते दूसरा न मिल से। फुल ते कलियां भी हैं सोने, चन फलक दा भी ढेर सोना, तू सारे सोने इकट्ठे कर ले, हुजूर वर्गी अदा न मिल से। खुदा मुहम्मद दे नाल मिल से, मुहम्मद खुदा दे नाल मिल से, जिथे भी मिल से इकट्ठे मिल से, एक दूसरे तो जुदा न मिल से। खुदा दी जे तेनू तलाश होवे ते मेरी मन ले मदीने आ जा, मदीने तेनू खुदा ते मिल से, मदीने बाजो खुदा ना मिल से। उन्हें मान, उन्हें मान, उन्हें मान, उन्हें मान। तो दोस्तान मोहतशम याद रखना, मुजद्दिद दिल फसानी फरमाते हैं, मुझे कश्फ सरी और लहाम सरी से पता ये चला है, खुदा तक पहुँचने का एक ही दर है, वो दर मुस्तफ़ा है। और मौलाना रूम ने जड़ी बात लिखी ना है, दरअसल बात भला क्या है, हमारा सूफियाना रंग है, लेकिन जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए ना, आए हाय साढ़े को भी नहीं रहा जाता। मौलाना रूम ने मसलन में बात लिखी, अब सुनना, ये जो मैं आपको निस्बत के एतबार से बताने लगा, उस तक जाना है
तो रसूलुल्लाह के दर पे आना होगा। मौलाना रूम ने ना मसनवी में लिखा, कहते हैं अल्लाह ने महबूब को लबास बशरियत के अंदर क्यों भेजा, इसकी वजह क्या है। आपने पहले एक वाक़या नकल किया, जिसकी तवज्जो होगी वो इस जुमले के बड़े लुत्फ़ उठाएंगे। मौलाना रूम कहते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास ना एक औरत आई, आगे कहने लगी या अमीर अल मोमिनीन, मेरा छोटा बेटा ना छत के ऊपर चला गया तो लताओं ने ना बनेरे वाले पासे कर लिया ने। आप देहाती इलाके हैं, आपने देखा होगा कि छतें जो है ना वो ज़रा नीचे हैं, तो वो मैं क्या करूं, मैं डरती करीब नहीं जाती है, मैं करीब जाऊंगी हो सकता है मेरा बेटा डर के मारे आगे बढ़े गली में गिर पड़े, उसको नहीं पता नीचे कितनी गहराई है, तो मैं क्या करूँगा। अब सवाल किसी आम से नहीं किया गया था, अली उल मुर्तज़ा से किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं है कि अली का जिक्र आए और मुंह गोल हो जाए, ना ना ना। कोई अबू बकर का जिक्र भी करे तभी भी चेहरे पे बहार आती है, कोई अली का जिक्र करे तभी भी चेहरे पे बहार आती है, क्योंकि ये आजकल बड़ा ट्रेंड चल चुका है। आल का जिक्र करो कहते हैं राफजी हो गया, असहाब का जिक्र करो कहते हैं नास भी हो गया। मैं कह सुन्नियत तुम्हारे अब्बे की है, तुम हमारे बड़े ये क्या के गए, जो असहाब का नहीं वो भी हमारा नहीं है, जो मुस्तफा की आल का नहीं वो भी हमारा नहीं है। हम आल से भी प्यार मुस्तफा की वजह से करते हैं, असहाब से भी प्यार मुस्तफा की वजह से करते हैं, क्योंकि सब कुछ मुस्तफा की वजह से है, सब कुछ मुस्तफा के लिए है। तभी आला हजरत ने कहा जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खत्म रसूल खशम तमाम उम्मम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में अया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो बनी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए, वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक में साको समक मसीह का निशान तुम्हारे लिए। वो कंजे नहा ये नूरे फशा वो किमसे अया ये बज़्म फका ये हर तनोजा ये बागे जना ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़हूर नहा क़ियाम जहां रुकूए महा सुजूद शहा नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये तागो सपर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आप नाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। जना में चमन चमन में समन समन में बपन बपन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमन अमा तुम्हारे लिए। ओ खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया डूबे हुए खूर को फेर दिया, गे हुए दिन को आसर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। एक एक हाथ उठा के ये जितने मोहब्बत वाले बैठे हो ये जुमला पढ़ना है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की जान है तो जहान है। इन सारे लफ्जों का खुलासा ज़हूरी साहब ने एक जुमले के अंदर बयान किया, कहते हैं दुनिया ते किसे भी शैदा जाया ना होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं आपको बताऊं ये अब जो है ना ये राफजियत का वायरस ये बड़े तरीके से हमारे अंदर ना हमारे कुछ लोगों के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। ना ना ना, याद रखना आखिरी सांस तक ये कहना है अबू बकर भी बा कमाल है अली भी बा कमाल है। हाँ ये बड़ी एक प्लानिंग है, यकीन करो। हम यार हम तो निस्बत वाले लोग हैं, हम कहते हैं मदीने के कुत्ते की बात भी आ जाए फिर भी एहतराम करना। मैं हजरत खुद 2 दफा मदीना पाक गया, 2 दफा मदीना पाक। जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना, अब जो अहबाब गया वो जानते होंगे, आप वहां पे ना टोपियां खोल के देखो, अंदर लिखा होता है मेड इन चाइना। काउंटर देखो 2-2 रियाल के मिलते हैं, नीचे लिखा होता है मेड इन चाइना। मुसल्ले आप खोल के देखो जो चिप लगी होती है उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना। अब मुझे बताओ चाइना से जब चीज डायरेक्ट यहाँ पे आती है, कभी आपने किसी को देखा कोई चूम रहा हो? बल्कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते चाइना दी चीज है ना लैन 2 महीने कढ़ने ने। ऐसी बात है कि नहीं? तो मैं क्या बस काउंटर भाए चाइना च बने हो के मदीने तो आ जाए उन्होंने कली चुम दे।
आपने देखा नहीं है जहाँ पे किसी को कहा जाए यार ये तस्बीह है, ये जना मुसल्ला मदीना पास से लेके आया हूं, वो चूम रहा होता है, वजह क्या है? वो अपनी निस्बत का इजहार कर रहा होता है। मदीने वाले का मांगता हूं, मदीने वाले का कलमा पड़ा है, मदीने वाले से प्यार करता हूं। भाए चीज चैना दे अंदर बनी हो के ते मदीने तो आइए ना, भाए चीज चैना दे अंदर बनी है हो के ते मदीने ते मैं कहा चीज चैना च बने ओनू चुमदे हो ते जेरे यार दोवी नाल ने उन्हां नू क्यों नहीं चुमदे? कोई शर्म नहीं आती है? मैं यहां पे एक रवायत ना सुना हुआ को सारे सुबहान अल्लाह। हाफिज इब्ने कसीर ने अल-बदाया व नहाया के अंदर लिखा, कहते हैं रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, मुझे अपने ईमान से बताओ है यहाँ पे कोई शख्सियत आ जाए ना तो किसी का उठने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो समझ रहा होता है मैं चूंकि कैमरे के अंदर आ रहा हूँ, मेरा कंधा चूंकि शख्सियत के कंधे से लग रहा है, प्रोटोकॉल जरा वध जाता हुआ है। मैं कहा यार जिसका जिंदगी के अंदर एक दफा पीर मेर अली शाह साहब के साथ बैठना होगा, सैफी अहबाब मौजूद है, एक दफा आपका किबला मियाँ साहब के साथ बैठना हो, दिल करता उठने को? हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा सिद्दीक़ अकबर का कंधा हुजूर के कंधे से लग रहा था। रसूलुल्लाह के साथ सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, कहते हैं इतने के अंदर मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तशरीफ लाए। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहबा के चेहरों की तरफ देखने लग पड़े। मेरे अली को जगह कौन देता है? मेरे अली के लिए मजलिस के अंदर वुसअत कौन पैदा करता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत पे कुर्बान जाए, जिन्होंने अपनी चाहत को मुस्तफ़ा की चाहत पे कुर्बान किया। और जिसने अपने रजा को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा पे कुर्बान किया। किसका दिल करता है यार और मदीने से वापस आने को दिल ही नहीं करता? कंधा मदीने वाले के कंधे से जुड़ रहा हो, उठने को किसका दिल कर सकता है? लेकिन देखो कौन सिद्दीक़ अकबर। हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं जब हजरत अली उल मुर्तजा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा साहबा के चेहरों की तरफ देख रहे थे, कौन उठे और मेरे अली को जगह दे? कहते हैं इतने के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं, कहते हैं अली जी तुसी इत्थे आके बैठो। हाय हाय हाय, अली जी तुसी इत्थे आके बैठो। हजरत अली उल मुर्तजा मुस्तफ़ा करीम के साथ बैठते हैं, फिर उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठते हैं। अब जरा गौर करो, इधर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इधर हजरत अली उल मुर्तजा है, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये जुमला सुन के अगर आपने कम ज़र्फ़ी का इजहार किया तो मैं ये समझूंगा कि आपने ज़ौक़ नहीं लिया इस बात का। इतना बड़ा जुमला है। सहाबा कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम इतने खुश हुए जब हजरत अबू बकर ने अली उल मुर्तजा को जगह दी, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ करके क्या कहा? ओ सिद्दीक, बाकमाल लोगों को बाकमाल लोग ही पहचानते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो बात हजरत अली उल मुर्तजा से शुरू हुई थी और मेरी एक बात याद रखना है, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना कौल मौजूद है। आपने फरमाया याद रखना, एक दिल के अंदर मेरी मोहब्बत, अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बात तवज्जो से सुनो, हजरत अली उल मुर्तजा ने खुद फरमाया एक दिल में मेरी मोहब्बत, अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि क़यामत तक तुमने चेक करना हो कि अली 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 करने वाला ये मेरे से मोहब्बत के दावे में सच्चा है कि नहीं। अबू बकर के जिक्र को छेड़ना, उमर के जिक्र को छेड़ना, अगर चेहरे पे बिगाड़ आ जाए तो समझ जाना मुनाफिक है। अगर अबू बकर का जिक्र सुन के वो चेहरे पे बहार आ जाए तो समझ जाना अली उल मुर्तजा का भी आशिक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी आशिक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
ये मैं एक नारा खुद लगवाने लगा हुआ है, क्योंकि हजरत अली का जिक्र ना हो हमारे वजूद को चैन नहीं मिल सकता है। नगर नगर गली गली, सारे बोलो नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। तो हजरत मैं निस्बत की बात कहां से चली थी है, तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के पास औरत आके कहने लगी कि बेटा है छत पे चला गया है, तो उसने अपनी टांगे जो है ना गली की तरफ कर ली है, तो मैं माँ डरते करीब नहीं जाती है कि यहीं पे वो आगे बढ़ के गली के अंदर गिर ना जाए, तो मैं फिर क्या करूं। हजरत अली मुर्तजा कहने लगे बीबी ऐसा कर, तेरे बच्चे का जो हम उम्र बच्चा है ना उन्हें उते भेज, जब तेरा बेटा अपने हम उम्र को देखेगा ना नेड़े आएगा जान बच जाएगी। ये छोटा बच्चा है ना, इसको अगर आप कहेंगे ना ये किबला ये जिन्होंने मामा पहना इनके साथ खेलो, वो नहीं खेलेगा। क्यों? उम्र एक जैसी नहीं है, वो डरेगा है। मौलाना रूम फरमाते हैं हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की बात पे औरत ने अमल किया, उसने निकाह बच्चा ना उसी की एज का ऊपर भेजा। उसने जब अपने हम उम्र को देखा ना नेड़े आ गया, दो फायदे हासिल हुए, मां नू सुकून लभ गया, पुत्र दी जान बच गई। इस बात को जरा समझिएगा कि अल्लाह ने महबूब को लिबास बशरियत के अंदर क्यों भेजा है। ये मौलाना रूम ने बात समझाई। इकबाल कहता है मोहब्बत के एतबार से जितने रास्ते मदीने की तरफ जाते हैं ना, मौलाना रूम सारे रास्तों को जानते हैं। इकबाल जैसे ने ये बात की है, तो कहते हैं कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की बात पे अमल किया तो क्या हुआ, जान बच गई। मौलाना रूम फरमाते हैं रब ने महबूब को लिबास बशरियत के अंदर इसलिए भेजा है, जहां में लाखों ही तूर बनते अगर उड़ता हिजाब तेरा, वह नूरानियत के अंदर आ जाता है, कौन देख सकता था है, कौन ताब ला सकता था। फरमाया लिबास बशरियत के अंदर इसलिए भेजा है। ये जो आगे बैठे हुए हैं ना, आपने जरा तवज्जो से ये जुमला समाप्त करना है, क्योंकि मुझे तो यूं लगता है कि जिस तरह आप ही महफिल सुनने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बड़ा आप ज़ौक़ ले रहे हैं, निस्बत वाले हो। कहते हैं रब ने महबूब को लिबास बशरियत के अंदर इसलिए भेजा है कि जिस तरह उस बच्चे ने अपने हम उम्र को देखा, उसके नेड़े आ गया, जान बच गई, जान बच गई। रब ने भी महबूब को लिबास बशरियत के अंदर इसलिए भेजा है क़यामत तक जो जो बशर इस बशर के दामन को पकड़ लेगा, इधर भी बेड़ा पार हो जाएगा, उधर भी बेड़ा पार हो जाएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मुझे अपने ईमान से बताना, मुझे अपने ईमान से बताना है। और यार यहाँ पे कोई चेयरमैन आया हो ना, उसके लिए कोई इतना को प्रोटोकॉल दिया जाए ना, वो कहता है इस महल्ले नूं नहीं भुलना, तो क्या मदीने वाला भूल जाए? जरा खुद सोचो तो सही है। और रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ के तो देखो, हमारे किबला कीम साहब ने बात सुनाई, कहते हैं किबला पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दिखाती हो ना, आप इस बात का बड़ा लुत्फ लोगे। कहते हैं किबला पीर जमात अली शाह साहब के पास ना चौधरी आया, तो उसके इलाके के अंदर ना आपको पता है पंजाब की तरफ सैलाब वगैरह आता है, तो फसल वगैरह वो फिर पानी की नज़र हो जाती, तो वो आ गया पीर जमात अली शाह चौधरी, तो वहाँ पे सैलाब आया हुआ था, वो सारा गाँव ही जो है ना वो पानी की नज़र हो गया, वो चौधरी बच के आ गया। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उसको पंजाबी में कहने लगे, चौधरी जी सारा पिंड ही रुड़ गया, तुसी किंज बच गए हो है सारा। जेडे निस्बत वाले ने ना, जिन्होंने हाथ कितने दिता दा है, वो इस बात को बड़ा समझेंगे। फिर इस निस्बत से हुजूर की निस्बत आपको समझाऊंगा मैं। जमात अली शाह साहब ने कैसा नुक्ता बयान किया है, कहने लगे चौधरी जी उस सारा पिंड ही रुड़ गया, सानू पता लग गया, तुसी किंज बच गए हो। हाय हाय, कहने लगा शाह जी डुब मैं भी जाना सी, मझ तरदी पी सी, मेरा हथ मझ दी पूछल नूं पै गया। डुब मैं भी जाना सी, मझ तरदी पी सी, मेरा हथ मझ दी पूछल नूं पै गया, मझ तरदी पी सी, उन्हें मैनू भी तार छड़िया। हाय हाय, समझो समझो जिन्हां दी रूहानी परवास तेज है, मझ तरदी पई सी, उन्हें मैनू भी तार छड़िया। जमात अली शाह साहब वजद के अंदर आ गए, कहने लगे चौधरी बड़ी गल समझाई आ, जे मझ तरदी होवे ते पिछला तार छड़ दीए, जे मझ तरदी होवे ते पिछला तार छड़ दीए है। ते फरमाया जे मझ दे पूछल नूं हथ पै जाए ते पिछला भी तर जांदा है, ते जिन्हां दा नबी दे दामन नूं हथ पै गया, कोई अबू बकर बन गया, कोई उमर बन गया, कोई उस्मान बन गया, कोई अली बन गया। और जिन्होंने आज भी मुस्तफा के नाम पे जान कुर्बान की है, दामन को पकड़ा है, कोई मुमताज हुसैन कादरी बन गया है, कोई खातम हुसैन रिजवी बन गया है। मुमताज हुसैन कादरी,
मुमताज हुसैन कादरी। तो दोस्तान मोहतशम याद रखना, ये नबी इस तरह हुजूर से प्यार पूछ पूछ के नहीं करना, अच्छा इतना प्यार करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, ना ना ना। याद रखना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार दिल के अंदर ना होवे। मुजद्दिद अल-फिसानी का एक बंदा रोजाना हजारों दफा दरूद पढ़ता हो, हुजूर की इज्जत की बात आए और उसके चेहरे के ऊपर जलाल भी ना आए, उसका चेहरा भी ना बदले, फरमाया कल क़यामत वाले दिन सारा दरूद पढ़ना, अल्लाह ताला उसके मुंह के ऊपर मार देगा। इसलिए हमारे बड़ों ने कहा नबी का प्यार ना हो जितने मर्जी सजदे करते फिरो वो टकरे हैं, नबी का प्यार ना हो जितनी मर्जी ज़कात देती फिरो ओए वो टैक्स है, नबी का प्यार ना होवे जितना मर्जी तवाफ करता फिरो ओए वो चक्कर है, नबी का प्यार ना होवे जितने मर्जी रोजे रखो वो फाके हैं, ओए नबी का प्यार ना होवे इतनी दाढ़ी रखो या इतनी रखो, दाढ़ी का बाल बाल वबाल है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो फिर कमाल है, क्योंकि मुस्तफ़ा की मोहब्बत है जो कबूलियत दिलवाती है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत है जो कुर्ब दिलवाती है। तभी बुल्ले शाह ने कहा था, उसने कहा सजदे कर कर बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज कुराना लभदा, सजदे कर कर हारे रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब उस नूं लभदा जेड़ा महबूब तो तन मन वाले, बुल्ले शाह रब उस नूं लभदा जेड़ा यार तो तन मन वारे, ते जेड़ा ना वारे वो फिर कहीं पे जलील होता है, फिर कहीं पे जलील होता है। मैं पढ़ा था फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास में एक शख्स आया, कहने लगा मुझे बताएं जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। अब आपको पता है इतनी इतनी मोटी किताबें लिखी गई हैं, इतनी इतनी मोटी, कभी लाइब्रेरी किसी के जाना ना आपको देखने के अंदर मिलेगी है। फिर उन्होंने दलाइल के साथ किया जनाब ये जमती, ये जहन्नमी, ये जन्नती, ये जहन्नमी। लेकिन देखो फ़कीर ने दो जुमले के बात मुकम्मल कर दी। आपने फरमाया जिदे दिल च नबी दी बनाना होए उन्हें अग च सड़ना है, तो जिदे च प्यार होवे ना वो नहीं सड़ सकता। क्यों? क्योंकि यह हो ही नहीं सकता जिदे अंदर उहदे महबूब की चाहत होवे अल्लाह ताला नूं अग दे अंदर पावे। वो समझ आई है कि नहीं बात की है? फरमाया ये हो ही नहीं सकता। वो कह लगा अच्छा जी आप दसो मैं जन्नतियां या जहन्नमियां, मेरे बारे च दसो। आपने फरमाया दिल को फतवा लै, अगर नबी दा प्यार नहीं है तो कर ले प्यार, तू भी जन्नती बन जाएगा। अब जरा इस बात के ऊपर आना, जरा मैं आपको बताऊं है, क्योंकि आज का जो दौर है ना इसके अंदर हर बंदे ने ना मोहब्बत का एक लेवल बनाया है। और ये भी पहले सबसे पहले एक बात सुनो, हर बंदे की मोहब्बत एक जैसी नहीं होती, मोहब्बत का लेवल एक जैसा नहीं होता। अगर आप अहबाब की तवज्जो होगी ना तो इस बात को आप बहुत गहराई तक समझोगे। जिसकी तवज्जो होगी जरा बस वो समझ लो कि वो ज़ोक लेने के लिए आया, हो सकता है उसके ऊपर से बात गुजरे, लेकिन जिसकी तवज्जो होगी वो बड़ा लुत्फ लेगा इस बात का। आपने पता है पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने एक शेर लिखा, तो वो शेर क्या है? उस हाशमी दूल्हा पर कौनैन को मैं वारूं। गाल समझियो कि नहीं? कहते हैं रसूलुल्लाह की जात होवे कौनैन को मैं वार दूं। मैं कहता हूं यार अगर इस इंतहा को आप समझ गए ना, जिसको एक बंदे को भी समझ आ गई ना वो अपनी तड़प के साथ बताए कि वाकई ये बात समझ में आई है जो मैं आपको बताने लगा हुआ है। देखो हर कलमा सब ने पढ़ा है, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का लेवल एक जैसा नहीं होता। तीन नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने क्या लिखा? फरमाते हैं उस हाशमी दूल्हा पर कौनैन को मैं वारूं, यानी रसूलुल्लाह की जात हो कौनैन को मैं वार दूं। जाते मुस्तफा का जिक्र किया, कहते हैं मुस्तफा की जात होवे कौनैन को मैं वार दूं। अहमद रजा ने कलम उठाया, फरमाया जात की बात तो एक पासे, मैं पहले कहने लगा तवज्जो रखो, जात की बात तो एक पासे। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा उस हाशमी दूल्हा पर कौनैन को मैं वारूं, मुस्तफा की जात होवे कौनैन को मैं वार दूं। लेकिन अहमद रजा ने क्या कहा? फरमाया जात की बात तो एक पासे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अहमद रजा ने कहा जात की बात तो एक पास है, ओए हमारा तो मुस्तफा से प्यार ये है, मुस्तफा दा सिर्फ नाम होवे, जे करोड़ों जहान होवन मुस्तफा दे गुलाम ना दे उते ही कुर्बान कर छड़ना है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और फिर दरअसल बात भला क्या है, लोगों ने ना नमूसे रिसालत पे बात करना वो हम लोगों का ठेका समझ लिया हुआ है। और कहते हैं जनाब ये देखो ना आप सूफ़ी बंदे को तो इतना जलाल नहीं आना चाहिए। मैं क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बढ़ के कोई सूफ़ी नहीं है उम्मत के अंदर।
दाता अली अजवेरी ने कश्फुल मजूब के अंदर लिखा है, फरमाया उम्मत का सबसे बड़ा सूफी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सबसे ज्यादा तकवे वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इमाम कुर्तुबी ने इस बात को लिखा, कहते हैं जब कलमा नहीं ना पढ़ा था सिद्दीक अकबर के वालिद मोहतरम ने, हजरत अबू कुहाफा ने जब कलमा नहीं पढ़ा था तो क्या हुआ, अन्ना अबा कुहाफा सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के बारे में नज़ेबा कलिमात कहे। मुझे बताओ यार, सिद्दीक अकबर को नहीं पता था कि कुरान के अंदर आया है उफ़ी वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वग़फिर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनको नहीं पता था कि कुरान के अंदर आया है व बिल वालिदैन ihसाना। सारा पता था सिद्दीक अकबर को। सिद्दीक से बड़ा सूफी कोई नहीं, आलिम कोई नहीं। लेकिन जब बात मुस्तफा की आई, सिद्दीक ने नहीं देखा मेरा बाप सामने है। ये इस तर्जमा उलमा से करवाना, ये कितना डाटा तर्जमा बनता है। लिखा है इमाम कुर्तुबी ने, कहते हैं फसक्कहु सक्कतन फसक्कत मिन खाला वजहिही, इतनी गुट के चटाका मारा, इतनी जोर का लपड़ मारा, सके बाप को मुंह के बल नीचे गिरा दिया। अब्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा करीम की बारगाह के अंदर आए, फज़करा ज़ालिका लहू, सब कुछ अर्ज किया रसूल अल्लाह, आज बाप ने आपके बारे में ये जुमले कहे थे, बर्दाश्त नहीं हो सका। मुस्तफा करीम ने फरमाया आवा फालता हूँ, ओ यार वाकई यज कीता है, नाम या रसूल अल्लाह, वाकई इस तरह किया है। मुस्तफा करीम ने शफकत भरे अंदाज में कहा ला ताउदी नहीं, फरमाया आइंदा से ऐसा न करना। मैं तो ये समझता हूँ मुस्तफा करीम ने ये इसलिए कहा कि मेरे सिद्दीक का प्यार इतना ना समझना कि बस चटाके तक महदूद था, ना ना ना। सिद्दीक अकबर को जब ये कहा मुस्तफा करीम ने आइंदा से ऐसा ना करना, सुनो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा, लौ कान सैफु मिन्नी करीबन लकतलतुहु, या रसूल अल्लाह पास तलवार नहीं थी तभी चटाका मारा है, अगर पास तलवार होती तो मैंने आपका गुस्ताख समझ के सके बाप का सर तम से जुदा कर देना था। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत और है, मदीने वाले की मोहब्बत और है, औलाद की मोहब्बत और है, आका दो जहां की मोहब्बत और है, वालिदैन की मोहब्बत और है, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत और है। हमारे बड़ों ने हमें यह पैगाम दिया है, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं खाजाए बतखा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुस्तफा का प्यार नहीं, जितना मर्जी तू इबादत करता फिर सब कुछ फजूल है। मुस्तफा का प्यार हो, एक दफा या रसूल अल्लाह का नारा लगा, तू इधर भी कबूल है, अगले जहान भी कबूल है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और सुनो सुनो दोस्तों मेरी बात, तवज्जो से जरा बात सुनो है दोस्तान मोहतशम, याद रखना नबी की इज्जत के लिए वो बोलता है जिसकी माँ भी गैरतमंद हो। हाँ जी हजरत, मैं अभी आते हुए जब सफर के अंदर था, मैं मुतालिया कर रहा था। वो कहते हैं एक जिस्मानी बाप है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी उम्मत के रूहानी बाप है, और फरमाया जिस्मानी बाप से रूहानी बाप ज्यादा फजीलत वाला है। वो किस एतबार से? रूह जिस्म के बगैर रह सकती है, जिस्म रूह के बगैर नहीं रह सकता। तमजवारिया के लिए मुस्तफा रूहानी बाप है, रूहानी बाप है। ये जो रूह है ना, रूह ये अकेली रह सकती है जिस्म के बगैर, लेकिन जिस्म रूह के बगैर नहीं रह सकता। दोस्तान मोहतशम, इसीलिए हम हर रिश्ते के बगैर रह सकते हैं, मदीने वाले के बगैर नहीं रह सकते हैं। सरतम से जुदा, सरतम से जुदा। और मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरी बात सुनो जरा,
मैंने गुज़िश्ता साल तकरीर की, मुझे कुछ लोग कहते हैं अल्लामा साहब ये आपने बड़ी जज्बाती आपने बात की है, आपका कभी ऐसा लहजा नहीं देखा। मैंने पिछले साल कहा था जब ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कंजरियां सड़कों के ऊपर आई, मैंने कहा था यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे ऐसे कंजर किस्म के प्रोफेसर पढ़ा रखे हैं जो रब रसूल की जात को अंदर से निकाल रखे हैं। वो कहते हैं जनाब ये जो तुम कहते हो ना मरना है फिर उठना है, साहबों किताबों नहीं, सिर्फ जिंदगी का मकसद है एंजॉयमेंट, आओ खाओ पियो ते जाओ। और आपने देख लिया इस साल उन्होंने कैसे कैसे नारे लगाए। उन्होंने कहा इमरान से लेंगे आजादी, औलिया से लेंगे आजादी, है इमरान भी सुन ले आजादी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह इस तरह के नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने कलिमात के जुबान के ऊपर नहीं लाए जा सकते हैं। मुझे अपने ईमान से बताओ है अगर ये ही जनरेशन आगे कुछ पढ़ के ये हमारे ऊपर सवार हो जाएगी, ये हमारा कबाड़ा नहीं करेगी? सारे बोलो तो सही यार। मुझे बताओ इस्लाम कब मना करता है अपने पुत्र को इंजीनियर ना बनाओ? कभी एक फतवा ला के दो किसी आलिम का। कब इस्लाम मना करता है अपने पुत्र को डॉक्टर ना बनाओ? इस्लाम कहता है बनाओ इंजीनियर, इस्लाम कहता है डॉक्टर बनाओ, लेकिन सबसे पहले गैरतमंद तो बनाओ। गैरतमंद को बनाओ। को एजुकेशन के नाम पे कौम के बच्चों को लूटा जा रहा है। ये जितने यूनिवर्सिटी के जवान यहाँ पे बैठे हैं कसमा चुका हुआ इन्होंने खुदा दिया, क्या इनकी जिंदगी के अंदर सुकून है? इनकी आंखें पलीत करके दिलों को पलीत किया गया। जब दिल पलीत हो जाते हैं फिर नबी की इज्जत के लिए कोई बंदा बात नहीं करता। जब दिल पलीत हो जाते हैं फिर बंदे को दीन का ख्याल नहीं रहता। याद रखना ये तलीम नहीं जो बंदे को रब से दूर कर दे। इकबाल ने कहा, इकबाल कहता है अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जगीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। मैं कह इकबाल फिर क्या करे? कहता लिखना नहीं आता तो मेरी जान पड़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे भी जीने का करीना, तू सरवरे कोनैन के फरमान पढ़ा कर। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। लब्बैक। सुनो, ज्यादातर इन लोगों का क्या होता है, ये मदारिस के बच्चे जनाब, हमें ये मस्कीन समझते हैं, हमसे ज्यादा पावर वाला कोई नहीं है। हाँ जी, हमें ये समझते हैं जनाब ये तो एवी शैवी है ना। कह ये तुम जो बर्गर लिए फिरते हो ना, ये तो दो चटाके पर जाए भाग जाया करते हैं। फैजाबाद की रूहानियत सब ने देखी है, हजरत सब ने देखा है, पता है, सबको पता है कि आसमान खत्म हो सकते हैं, ये जमीनें खत्म हो सकती हैं। हमारा जो अपने नबी से प्यार है उसका ताल्लुक कल भी था, उसका ताल्लुक आज भी है। और मुस्तफा की इज्जत की कसम, ओए नबी के इश्क की मस्ती तो मरने के बाद भी नहीं उतरती, मरने के बाद भी। ये हवाएं क्या है, ये फजाएं क्या है? ओए नबी के नाम पे मरना नसीब हो गया, हम कभी जनाजा बताएगा। कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सुनो दोस्तों, बात आपको पता है ये क्यों पिछले दिन वजीर आजम खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये लड़कियां ठीक कपड़े नहीं ना पहनती इसलिए ये रेप होते हैं। वो हरामजादा एक एंकर आता जियो नहीं, उसके ऊपर पता है आपको, पक्का हरामजादा है वो। हाँ, वो उसने पता क्या कहा, उसने कहा ये तो बात उन्होंने गलत की है। मैं कहा कुरान तो ये कहता कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, वो नजरें भी झुका के रखे हैं। लेकिन इनका क्या है, इनका मकसद ये है ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ करो है, क्योंकि जो दीन को गाली नहीं ना दे सकता आपके डर की वजह से, वो सानू गालां कढ़ देन। उन्होंने पता है इन्हां दे पीछे कोई नहीं ना होना, क्योंकि उनके अंदर से चूंकि दीन की मुखालफत होती है, इसलिए वो उलमा की मुखालफत करते हैं। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, हर बंदे के अंदर जब मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा होता है ना, वो एक किरण मुस्तफ़ा के इश्क की जला दी जाती है। वो किस तरह जलाई जाती है मैं आपको बताता। आज जवेद चौधरी का पता है, कल तक प्रोग्राम करता है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, वो कहता है कि मैं ना यूके गया तो मुझे एक बंदे के बारे में बताया गया, यहूदी था, इस्लाम के ऊपर PhD कर है। वो कहता है मैंने उसे कहा तुम तो इस्लाम के मुखालिफिन के अंदर शुमार होते हो, तुम इस्लाम के ऊपर PhD कर रहे हो? उसने कहा हाँ, सिर्फ एक वजह जानने के लिए। उसने कहा वो एक वजह क्या? उसने कहा वजह ये है, ये तुम्हारे मुस्लिम ममालिक से जो जवान आते हैं, ये रातों को वही करतूत करते हैं ये क्लबों में आके जो हम कर रहे होते हैं।
लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, जब तुम्हारे नबी की इज्जत की बात आती है, ये तुम्हारे जवान एहो जिहा जज्बाती लहजा मौलवी साहब का नहीं होंदा जिहो जिहा इन्हां दा हुंदा। यह की वजह? इल्मुद्दीन दी केड़ी दाढ़ी सी? वो कहते हैं ये चक्कर क्या है? वो कहता है मेरे ज़हन के अंदर यूं महसूस हुआ कि बात डाली गई। मैंने उसको फौरन कहा, मैं मुसलमानों के घर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है ना, अज़ाम दे के कह दिया जाता है मरना भी इनकी गुलामी में है, जीना भी इनकी गुलामी में। मरना भी इनकी गुलामी के अंदर है। हाँ बस हमें कोई काटेगा भी ना, खून का एक एक कतरा ताजदार खत्म नबूवत की सदाएं लगाएगा। हजरत बी बिन ज़ैद को आपको पता है, जब मुसलमा कज़ाब ने गिरफ्तार किया तो कहता क्या? कहता मैं तेरे हथ वड्डांगा, तू कह मैं नबी हाँ। तो हजरत बी बिन ज़ैद ने क्या कहा था? आपने फरमाया तू हथ वड, यही आखांगा आखिरी नबी मदीने वाला ही है। बट उन्हें हाथ उसने काट दिया। फिर उसने कहा मैं तेरी टांगे काटूंगा, अब भी वक्त है, कह मैं नबी हाँ। आपने फरमाया तू लता वड, आखिरी नबी मदीने वाला ही है। फिर उसने कहा कि अब अगर तुमने नबी ना माना, ये तवज्जो मेरी तरफ रखो है, यार की बातें मैं आपको सुना रहा हूं, तवज्जो रखो है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सिर्फ आखिरी दो बातें मैंने करनी है, आप अखबासर तवज्जो रखें। इसी तरह का आपने ज़ौक़ रखना है, क्योंकि जो आए हैं ताकि उनको भी पता लगे कि हम मुस्तफ़ा की बातें हो रखी हों तब भी ज़ौक़ से सुनते हैं, रब का कलाम पढ़ा जाए तब भी ज़ौक़ से सुनते हैं। तो हज़रत अबी बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हाथों को कटवा दिया गया। इधर तवज्जो रखो यार, इंज ना करया करो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने मसनवी के अंदर लिखा, कहते हैं एक बंदा जो है ना वो नमाज पढ़ा था, तो मजनू जो है ना वो इश्क लैला के अंदर गुम था, तो वो उसके आगे से गुजर गया। उसने फ़ौरन नमाज तोड़ के ना तो उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम अच्छे बड़े अक्लमंद हो, है तुम्हें नहीं पता मैं नमाज पढ़ा था और तुम मेरे आगे से गुजर गए है। अब देखो मजनू ने क्या कहा। उन्हें कहा जो मैं तेरे अगू लंघिया तेन पता चलिया? उन्हें कहा पता चलिया तो तेन मैं फड़िया ना। उन्हें कहा तेरी नमाज नालों इश्क लैला चंगा, मैं इश्क लैला च गुम सा, मैनू तेरा पता नहीं लग्या, तू रब दी बारगाह च खलोता मेरा पता लग गया। तो जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुन रहे हो तो हजरत तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए जो महबूब की बातें सुना रहा। नहीं तो याद रखना अदब के खिलाफ कोई अमल हो जाए सारी ज़िंदगी का किया कुत्ता खूह के अंदर पड़ जाता है। तो हजरत अबी बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाथों को भी काटा गया, लातों को भी काटा गया। फिर उसने कहा अब मुझे तूने अगर नबी ना माना, आपने कहा अब यही करेगा ना तो मेरी गर्दन कटवा देगा। तो ला दे, तो होना है, ये एक जान क्या है, अगर हज़ारों भी हुजूर के नाम पे ऊपर कुर्बान है, तो ला दे। अब देखो उसने क्या कहा। उसने कहा नहीं गर्दन नहीं कटवाऊंगा, मैं तेरी चमड़ी को उतरवाऊंगा। ये एक लम्हे के लिए ना अपनी चमड़ी को खुद जरा खींचो, आपको पता लगे कि तकलीफ कहाँ किसे जाता है, तकलीफ की शिद्दत महसूस करो जरा। हजरत अबी बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी चमड़ी उतरवाई गई। इसी दौरान आप जामे शहादत नोश फरमा गए। जरा महसूस करो जरा इस बात को है। लेकिन यही कहते रहे है हुआ खातमुन नबीयीन ला नबी बाद। आखिरी नबी कौन है? सारे बोलो, सारे बोलो, आखिरी नबी मदीने वाला, आखिरी नबी। अब इनकी वालदा 70 साल उम्र, हजरत उम्मे मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 70 साल उम्र है। और एक साहबी ने आके जब बताया कि यूं बेदर्दी के साथ आपके पुत्र को मारा गया है, और यार अभी जाके आप में से किसी के घर कोई कह दे कि जनाब आपके पुत्र को चटाके पड़े हैं, और माँ दुपट्टा लिए बगैर ही चौक के अंदर आ जाएगी, दुपट्टा लिए बगैर ही मस्जिद की तरफ माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पुत्र और माँ की जो मोहब्बत होती है वो जरा वखरी होती है, ये रिश्ता जरा वखरा होता है। लेकिन कुर्बान जाए हजरत उम्मे मारा रज़ी अल्लाह तआला, यार 70 साल की बूढ़ी अम्मा है। जब आके बताया गया कि आपके पुत्र के पहले हाथों को कटवाया गया, लातों को कटवाया गया, फिर जिस्म से चमड़ी को नुचवाया गया, सुनो मां ने क्या कहा, तड़प जाओगे, आखिरी बंदा भी तड़पेगा। मां ने ये नहीं कहा बताओ मेरे पुत्र का लाशा कहां पर है, मां ने ये नहीं कहा बताओ मेरे पुत्र को कहां पे रखा गया है, कफन दफन का इंतजाम किया कि नहीं किया। सुनो जुमला हजरत उम्मे मारा ने क्या कहा। आपने फरमाया ये बात छोड़ो कि मेरे पुत्र को किस तरह शहीद किया गया, ये बताओ आखिरी सांस तक मेरा पुत्र अपने नबी का वफादार रहा कि नहीं रहा है।
बतान वफादार रहा के नहीं रहा है। तो दोस्तान मोहतरम जब कहा, वो तो मोहब्बत के इस अंदाज के साथ गया है कि उसने मौत को देख के भी ताजदार ख़त्म नबूवत की सदाएं बुलंद की हैं। तो माँ ने क्या कहा, वल्लाही अबियतुहु लिहाज़ल यौम, और मेरे पुत्र ने तो मेरे दूध का हक अदा कर दिया। तो हमारी माँ ने इसलिए दूध पिलाया, दीन के लिए आज खड़े हुए। और मैं आखिरी बात कर लूँ, चूँकि उन्होंने मुझे कहा था चलो एंड पे आप कर देना, क्योंकि मजमा था तो मैं चूँकि देखा आपको, चलो क्योंकि वक्त की बड़ी ज़रूरत है। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, जिनके वालिदैन जिंदा है खूब एहतराम करो है। जब ये चले जाते हैं ना, फिर बंदों को महसूस होता है कि इनका वजूद कितनी बड़ी नेमत है। डॉक्टर यासमीन राशिद का पता है आपको, जो वज़ीर सेहत है पंजाब की, आपको पता है वो डॉक्टर है, बड़ी सीनियर डॉक्टर। वो कहते हैं कि एक 70 साल की बीबी को लाया गया तो उसके बेटे आके बार बार कही जाएं, साड़ी माँ बचा छोड़ो, साड़ी माँ बचा छोड़ो, साड़ी माँ बचा छोड़ो। वो कहते हैं मैंने उनका ये कहा चलो दुआ करो अल्लाह करम करे। वो कहते हैं फिर ना एक पुत्र आके बार बार मुझे कही जाए है ना दीवाना वार, साड़ी माँ बचा छोड़ो। कहते मैंने भी गुस्से में कह दिया, और मैंने कहा हूँ 70-80 साल उम्र हो गई है, हूँ की लेना जो देखो लो। हाय हाय, देखो पुत्र ने जुमला क्या कहा। कहला पुत्र रो के कहने लगा, भाएं घर बैठी रहती है मुफ्त दियां दुआवां ते दिंदी है ना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, आपने फरमाया तुम्हारा जो अपने वालदैन के साथ किरदार है ना, वालदैन के साथ जो ये तहरीर है जो लिख तुम रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। तो खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ जिसको रोना नहीं ना आता वो अपने अब्बे को 5 मिनट सीने से लगाए, अगर रोना ना आएगा तो वो मेरे से जरूर रब्ता करे। आपको पता चलेगा ये तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ पे धक्के खाता रहा है। मैंने आज से 1-1.5 हफ्ता पहले सियालकोट में तकरीर की है, तो उन्होंने मुझे कहा अज़मत वालिदैन पे अपने बयान करना। मैंने वहाँ पे तकरीर की तो एक चिटी दाड़ी वाले बाबे ने ना मुझे इस तरह मजमे के दौरान जफ्फा मार लिया, तो रो रहा था। कहने लगा पुत्रा मेरे दिल दियाँ गल्लां कीती, क्योंकि जब इनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, असी कहने हैं बाबा एक गल घड़ी मुड़ी करदा है, तो बाबा एक गल घड़ी मुड़ी करदा, तू भी बच्चा सैं, तू भी बार बार पूछना है बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है। उन्हें तो कभी गुस्सा नहीं किया। जरा सोचो तो सही है दोस्तान मोहतशम, बंदा वलायत के आला मरतबे पे फायज हो, इनमें से कोई नाराज हो जाए अल्लाह ताला अमल को कबूल नहीं करता। सिर्फ आखिरी बात मैं करने लगा, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप फरमाते हैं मैं हज की अदायगी के लिए गया हुआ था, तो नींद का गलबा हुआ मैदान अरफात में। तो कहते हैं मैंने देखा कि 2 फरिश्ते जो है ना वो आसमान दुनिया से उतरे। तो कहते हैं एक दूसरे को कहने लगा किना किना दा हज कबूल हुआ है। वो कहता है हज तो सब का कबूल हो गया, लेकिन मोहम्मद बिन अहमद बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। तो कहते हैं मेरे दिल के अंदर आया कि यार इतनी मुशक्क़त की है फिर भी उस बंदे का हज कबूल नहीं हुआ। तो कहते हैं खरासान के जो काफ़िले थे ना, तो मैं उस काफ़िलों की तरफ गया, तो एक वहाँ पे खैमा लगा था, तो खैमे के अंदर एक जवान था, गले के अंदर तोक है और जनाब मोटा लिबास उसने पहना हुआ है, पाँव के अंदर बेड़ियाँ। अब देखो कहते हैं मैंने नहीं उसको कहा कि तू कौन है कहाँ से आया, ना ना, कहते हैं मुझे देख के कहने लगा मालिक बिन दिनार जिसके मुतल्लिक आपने ख्वाब देखा है वो मैं हूँ। इतना बंदा वो साहब नजर था मोहम्मद बिन अहमद बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो कहते हैं जिसके मुतल्लिक ख्वाब देखा वो मैं हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं चल अब ये भी बता कि तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ। उसने कहा सिर्फ इस वजह से मेरा बाप मेरे से नाराज है। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने कहा अबू किधर है, उसने कहा वो भी इसी काफिले के अंदर है। वो कहते हैं एक बंदा साथ भेजा, मैं उनके वालिद साहब के पास गया, मैंने कहा कि आपकी कोई औलाद भी है, उन्होंने कहा हाँ एक नकम्मा बेटा है, मैं उससे नाराज हूँ। तो मालिक बिन दिनार चूंकि सूफी बुजुर्ग थे, बड़ा सोना जुमला आपने कहा, आपने कहा ये तो वो दिन है रब भी माफ करता, आप भी माफ करो है। तो आपने फिर वास्ता दिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को, कह लेंगे चूंकि आप वसीला बहुत बड़ा लेके आए हो है, ए वसीला पाइए तो रब भी मान जाता हुआ है। तो आपने इतना बड़ा वसीला डाला है और फिर आप खुद बुजुर्ग हैं, आप आए हैं, चलो मैं अपने पुत्र को माफ़ करता हूँ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं मैं शुक्रिया अदा करते हुए जब दोबारा खैमे की तरफ गया ना, तो कहते हैं वो जवान बड़ा खुशबाश था, ना गले के अंदर तोक ना पाँव के अंदर बेड़ियाँ, सोना लिबास पहना हुआ है। मुझे देख के होना तो ये था। मालिक बिन दिनार कहते हैं तेरे लिए ये खुशखबरी है। तो कहते हैं आए हाय सुनो, कहते हैं मुझे देख के कहने लगा मालिक बिन दिनार आपका बहुत शुक्रिया, देखो रब राजी हुआ है ना, अल्लाह ताला ने मेरे हज को भी कबूल फरमा लिया। तो अपने वालिदैन की कदर करो है। मैं कहता हूँ यार देखो 7-8 लाख रुपए आप खर्च करते हो ना, उधर जाते हो, नहीं पता हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पता है, कबूल करे ना करे उसकी अपनी मर्जी है। नबी पाक ने फरमाया मोहब्बत भरी निगाहों से वालिदैन का चेहरा देखो, अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। हाँ तो कदर करो अपने वालिदैन की। अल्लाह ताला बानियान का महफिल को सजाना और हम सब का ना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।
वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।